PFAC 2021 and 22 force allocation of reserve list has been done. It was a long waiting. In fact, 22 बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो इस बार बहुत कम इंतजार करना पड़ा, और आप देखोगे कि जो BSF है उनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जल्दी हो जाए। इनफैक्ट ये तो लेट हो रहा है, बट एनीवे जो BSF वाले हैं, जिन जिन को BSF मिला है, वो आप मेंटली तैयार रहिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इन बैच के साथ। तो ये जो आज फोर्स एलोकेशन, इनफैक्ट उस कंपैरिजन में देखा जाए तो लेट हुआ, लेकिन 22 वाले बैच के लिए तो ये अर्ली है। 21 वाले बैच को नो डाउट बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इनफैक्ट रिजल्ट लेट आया। जितना देर आपका होता है तो कहीं ना कहीं उस इंतजार में आप ये पड़े रहते हो। तो ये आपका जो 21 का जो है रिजर्व लिस्ट, तो इसमें से BSF जो है वो आपका ये ठीक है। तो BSF आपका 10% BSF है, 7 आपके जो हैं वो आपके CRPF हैं, और 2 जो हैं वो आपके ITBP के हैं। यानी कि टोटल आपके जो 91, चूंकि और आपके पहले ही ये हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जो ये इसमें से 19 कैंडिडेट्स का फोर्स एलोकेशन, इसमें से तो जो BSF वाले हैं वो अपना मेंटली तैयार रहिए कि आपका सो ज्वाइनिंग होगा जल्दी सा ही। तो ये आप अपना फिजिकल वगैरह जो स्टार्ट ये कर दें। आप अपना देखो, एक चीज था रिलेटिवली फॉर्मेलिटी ही, क्योंकि 2 फोर्स में कंप्लीट ये फील हो चुका ही था इसमें से। तो आपका BSF, CRPF और ITBP, तो ये CISF और SSB, ये जो है इनका पहले ही ऑलरेडी फुल हो चुका था। तो ये 19 कैंडिडेट्स के इसमें से आपके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट ये जो आपका 22 बैच का है, तो 22 बैच में देखोगे 29 कैंडिडेट्स टोटल थे। तो 29 में 27 जो है वो BSF, और 2 जो हैं ये आपके CRPF। तो ये एक महज फॉर्मेलिटी बस था, और आप मेंटली तैयार रहो। BSF इसमें से मैक्सिमम हो। तो BSF वाले का जो ट्रेनिंग है वो 28th, लेकिन 28th में भी जैसे कुछ देर करके आपका साथ में चीजें कर दी जाएगी। तो अब जैसे भी है, जो भी कैंडिडेट्स हो, आप अपना पीक पे प्रिपरेशन जो फिजिकल वगैरह है, और आपके जो अपना मेंटली है, ट्रेनिंग में फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली अलर्ट रहने की जरूरत होती है। क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है 1 साल का, 1 साल में 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको बॉडली भी एडजस्ट करना होता है और मेंटली भी एडजस्ट होना होता है। जब ग्रुप में आप होते हो तो एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है, और फिजिकली तो किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन यदि आप पहले से ही प्रिपरेशन करते हो, पहले से ही थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करते हो, अपने डाइट्स वगैरह को कंट्रोल रखते हो, पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहते हो, तो आपके लिए आसान होता है। हर बैच में कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो अनलकी होते हैं, उनके साथ जो भी बैड लक होता है, तो ट्रेनिंग में इंजुरी, ये सारी चीजें होते रहती है। लेकिन यदि आप मेंटली अलर्ट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली रेडी हो कि यस आई हैव टू डू, आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये बहुत आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होती है। कुछ चीजें और जो होंगी वो उसको आगे आने वाले दिनों में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी पर्सनल होते हैं, वो आप हमें या तो पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, या जनरल क्वेश्चन होता है तो जनरल क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो ये मच अवेटेड था, तो इट्स बेटर है कि आई शुड से ओके, थैंक यू।